आज कुछ हम नया शुरू करने जा रहे हैं और ये जो बात है परमेश्वर के वचन के महत्वपूर्णता के बारे में ही है ये, और किस तरह से अपने हृदय को परिवर्तित करना है। और इस विषय को मैं मसीह सिद्धांत कहूंगा। और ये मुझे कोलोसियों 8:2 से मिली है और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं बताना चाहता हूं कि काफी साल से मैं ये पढ़ा रहा हूं और प्रभु ने इस बात को महत्वपूर्ण तौर से मेरे जीवन में उपयोग किया है, जिसके द्वारा मेरे काफी सवालों के जवाब मिले। विश्वास करता हूं कि ये आपके सवालों का भी जवाब देगा और आपके लिए आशीष भी बनेगा। इस विषय पर 1 साल बाद एक किताब को प्रकाशित कर रहा हूं। इससे पहले जो किताब लिखे उससे ये विभिन्न रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे संदर्भ हैं। इसमें जो कर रहा हूं वो ये है, मसीह सिद्धांत में आपके दृष्टिकोण के बारे में सिखाता हूं। उसके बाद इस विषय पर मैं 2 टेप या CD एल्बम भी मैंने बनाए हैं। और जो पहला वाला है वो सिर्फ परमेश्वर के वचन की अध्ययन पर आधारित है कि किस तरह से परमेश्वर के वचन के आधार पर इस बातों को सोचना है। और दूसरा जो मैंने किया है उसे मैं मसीह सिद्धांत 2 कहता हूं, और उसमें है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा किस तरह से सामूहिक परिवर्तन ला सकते हैं। और विकास क्रम और सृष्टि के बारे में भी मैंने इसमें बताए हैं। समलिंग मुक्त और व्यभिचार के बारे में है। मुझे पता नहीं, बहुत सारी बातें इसमें हैं। इन विषयों पर मैंने सिखाए हैं और मुझे पता नहीं, शायद ये क्या 2 साल पहले इन बातों पर हमें बहुत सारी तारीफें प्राप्त हुई थी। बहुत बड़ी एक जवाब थी। मेरे बहुत सारे लोग मुझे छोड़कर चले गए। वे अपने पापों पर पागल हो गए उसको ठीक करने के बजाय। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के वचन को लेते हैं और उसे आत्मिक तौर से देखते हैं ताकि आत्मिक जीवन पर प्रभाव करे, लेकिन अपने राजनीतिक या व्यक्तिगत जीवन में उसको नहीं लाते हैं। चाहे कुछ भी हो, सारी बातों में परमेश्वर की वचन की असर होनी चाहिए। जब मैं इस बातों को बोलता हूं तो लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए मैं इस संदर्भ का एक पुस्तक निकालने जा रहा हूं जिसमें आपको जो कुछ भी चाहिए उन विषय पर बहुत सारी बातें लिखी होगी। एक ऐसा संदर्भ का पुस्तक जो सब लोगों को जरूरी है ये देखने के लिए कि परमेश्वर की वचन इसके बारे में क्या बोल रहा है, जिसमें समलिंग मुक्ता, तलाक और पुनर्विवाह, ऐसे बहुत सारी चीजें और विकास क्रम भी और भी बहुत सारी बातें। मैं सोचता हूं ये बहुत ही अच्छी एक किताब है, लेकिन वो आपके लिए एक चुनौती हो क्योंकि आप यहां पर हैं। आमीन। तो कोलोसियों की पत्री की तरफ हम जाएंगे। और सही में जो आपको अभी सिखाने जा रहा हूं ये सारी बातें जो है वो लोग जो मसीह लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, फिर भी उनकी जो सोच विचार है वो परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है। और इस बात को मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि क्यों ऐसे लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और ये बोलते हैं कि विश्वास है और परमेश्वर की वचन की अध्ययन करते हैं, फिर भी उनके जीवन में ऐसे उल्टे विचार आ जाते हैं। और उस समय इस वचन से और बहुत सारी विभिन्न वचन से प्रभु ने मुझसे बात किया। और ये जो है आप जिस बात को सोचते हैं उस पर निर्भर है। अगर आपके कुछ विचार अगर आपके सोचने की एक तरीका होती है तो ये आपके जीवन में उतना असर करेगा कि आप सिर्फ उसको ही सोचेंगे। हो सकता है कि हम एक समझौते पे पहुंचे कि परमेश्वर के वचन में क्या बोला गया है जो हम पर प्रभाव डाले, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं करते हैं। ये दुख की एक बात है। वो सोचते हैं कि परमेश्वर की वचन जो बोलता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमें ये सोच को बदलना है। कोलोसियों की पत्री एक ऐसी पत्री है जो पौलुस ने उन लोगों को लिखा था जिनसे वो कभी भी अपने जीवन में ना मिले। ये वो लोग थे जो पौलुस के चेलों के द्वारा प्रभु में उद्धार प्राप्त किए हुए थे। और यहाँ ये दूसरे अध्याय में आप देख सकते हैं, वह कहते हैं पहले वचन में, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लवदुकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी शारीरिक मुंह नहीं देखा है, मैं कैसे परिश्रम करता हूं ताकि उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम से गटे रहे और वे पूरी समझ का धन की सहारा प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अरियात मसीह को जो है वो अच्छी तरह पहचान लें। ये एक ऐसा वचन है जो काफी बार लोग छोड़ ही देते हैं। इसको सिखाने के लिए मैं समय नहीं लेने जा रहा हूं क्योंकि 3 या 4 घंटे इससे पहले मैंने इसको सिखाए हैं। ये बहुत ही सामर्थ्य है जब इसको मानने की बात वो कह रहे हैं जो आपके पास पहले ही है। नया कुछ प्राप्त करने की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में जो पूरा शरीर जो है परमेश्वर में कुछ नया करने की हरदम इंतजार में है। वो ये बात जो है वो गलत विचार है। जो बात है सही में प्रभु ने पहले ही हमको सब कुछ दिया है और कर दिखाया है। इस बात को मानकर उसमें पूरी तरह से विश्वास रखना है। यहाँ देखिए दूसरे वचन में, आप पूरे समझ के धन को प्राप्त करें, परमेश्वर पिता के वेद को आर्यात मसीह को पहचान लें ताकि आप इसके ज्ञान को प्राप्त करें। ये बातें परमेश्वर कुछ नया करते हुए नहीं बताते हैं। यहाँ पर जो रहस्य के बारे में बताया गया है, अगर आप 1 के 27 में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आप में है, महिमा की आशा।
परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही आपके अंदर रख दिया है। परमेश्वर आपको छूने की जरूरत नहीं है कि कुछ नया सा करके दिखाए वो। परमेश्वर आपको चंगा करने की जरूरत नहीं है कि आप छुटकारों को प्राप्त कर लें। आपको आनंद और खुशी की जरूरत नहीं है कि आप विश्वास में आगे बढ़ें। जो कुछ भी आपको चाहिए ये पहले से आपके अंदर है। जैसे प्रेगू स्पैगेटी सॉस, क्या आप ये विज्ञापन देखते हैं? कोई कहते हैं मुझे बेसो चाहिए, वो इसमें है, मुझे वो चाहिए, वो इसमें है। जो कुछ चाहिए वो पहले से ही उसमें रखा हुआ है। प्रभु ने आपके अंदर ये पहले ही दिया है। आपको जो करना है वो ये है कि आप उसको समझ लें और उसको ग्रहण करें और पूरी तरह से उसको समझने के बाद उसको प्राप्त करें, ताकि भरपूर तौर से इस रहस्य के ज्ञान को आप अपने जीवन में प्राप्त करें। ये कितना सामर्थ्य है। और तीसरे और चौथे वचन में कहते हैं कि जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। कुछ भी हो, जब आप यीशु मसीह के अंदर हैं तो ये बुद्धि और ज्ञान आपके अंदर है, तो आपको सिर्फ इसको बाहर लाना है। और इसी विषय को वो दोहराते रहते हैं। और 6 और 7 में वो कहते हैं कि जिस प्रकार से आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है उसी प्रकार से आप आगे बढ़ें। ये सरल बात है कि प्रभु की दया से आपने इसे प्राप्त की। आप इसके लायक नहीं थे, आपने इसको खरीदा नहीं है। और जैसे परमेश्वर ने मुझे दिया है जिसका लायक मैं नहीं हूं, उसके दया से उसने मुझे उद्धार दिया है। जो इसी तरह आप चंगाई, छुटकारा और प्रभु में आनंद प्राप्त करते हैं। इसके लिए ज्यादा सामर्थ या किसी खूबी की जरूरत नहीं है। ये पहले ही प्रभु ने आपके अंदर रखा है। आपको मन से विश्वास करना है। ये आपकी आत्मा में पहले से ही है, लेकिन आपकी जो दिमाग है वही यहाँ पर समस्या है। आमीन। लोग कहते हैं इस वचन को आपके आत्मा में आपको प्राप्त करना है। वचन जो है आपकी आत्मा को जरूरी नहीं है, क्योंकि ये पहले से आपके अंदर उपस्थित है। आपकी दिमाग की यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। आपकी आत्मा सिद्ध है। और यहाँ 8वें वचन में इसी वचन को मैं कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि चौकस रहो। यहाँ चौकस रहो शब्द का अंग्रेजी अनुवाद अगर देखेंगे तो इसका मतलब है युद्ध में तैयार रहो, युद्ध के लिए तैयार रहो। इसका मतलब यह है कि ध्यान से चौकस रहना है। हम एक युद्ध में हैं। शैतान हमारे खिलाफ युद्ध कर रहा है। वो हमें मारने के लिए, चुराने के लिए और कंगाल करने के लिए आ रहा है। चुराने के बाद एक गरजते हुए शेर की तरह घूम रहा है, देखते हुए कि किसको निगल सकता है। ये कैसे करता है? आपके सोच के द्वारा करता है। अगर असली में कहूं तो शैतान को आपके खिलाफ आने की सामर्थ नहीं है। हम जब आगे बढ़ेंगे तो उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय से मैं आपको बताऊंगा। वो आदम और हव्वा के बीच में नहीं आया। वो कोई उत्तम जानवर नहीं था ताकि उनको उकसाएं और उनको डराएं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आपके खिलाफ कुछ भी करने की सामर्थ उसके जीवन में नहीं रखता है। शैतान आपको गरीब या गुस्से वाला या बीमार व्यक्ति नहीं बना सकता है। वो आपको निराश नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास शून्य शक्ति है और उस शक्ति से वो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है। एक बार जब आप सत्य को जान लें तो ये चाल जो धोखा है आपके जीवन में काम नहीं करेगा। तो जितना हम सत्य को समझ लें कि हमारे जीवन में क्या कुछ है, तो शैतान जो आपके जीवन में प्रभाव करने की कोशिश करता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और इसके लिए आपको चौकस रहना है कि कोई मनुष्य आपको इसके कारण आहेर ना कर दे। ये जो आहेर शब्द है, ये कोई फल के खराब हो जाने की या मांस को खराब हो जाने की बात नहीं, बल्कि जो कह रहा है ये वो है जहां पर युद्ध करने के बाद, दुश्मन को हराने के बाद जो कुछ भी उनका होता है उसको लेके आते हैं। वो ये है, आपके दुश्मन के वस्त्र, उनके गहने और उनके तलवार और जो कुछ भी मूल्यवान चीजें हैं वो सब चीजों को आप लेते हैं। इसलिए बताया कि आप चौकस रहें कि कोई मनुष्य आपको धोखा दे के आपको आहेर कर दे। इसका मतलब है कि जो कुछ आपके पास है इसको कोई उठा ना ले, लेकिन आप इसको खो देते हैं क्योंकि इसकी महत्वपूर्णता को नहीं समझते हैं और आप काफी कमजोर हैं। चौकस रहें कि कोई मनुष्य आपको धोखा ना दे। और ये कैसे होता है? तत्व ज्ञान के द्वारा और व्यर्थ धोखे के द्वारा, जो मनुष्य के परंपरागत मत और संसार के आदि शिक्षा के अनुसार हैं, पर मसीह के अनुसार नहीं है। याद रखिए कि पौलुस उन लोगों को लिख रहा है जिन्होंने उसको देखा नहीं है। ये वो लोग थे जिन्होंने उसके चेलों के द्वारा उद्धार प्राप्त किए। और पौलुस को इस बात की आशंका थी कि क्या इन्होंने पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त की है, और पूरा शक था कि कहीं शैतान आकर उनके जीवन से सब कुछ चुरा कर ले जाए। इसलिए वो उनसे कह रहा है कि वो चौकस रहें इस बात में। और जिस बात पर वो यहां पर ज्यादा जोर दे रहे हैं वो ये बात है कि वो कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य आपको धोखा ना दे। व्यर्थ धोखा। आप जानते हैं जो तत्व ज्ञान शब्द है वो आज ज्यादा जरूरी नहीं है। हम लोगों के बीच में इस शब्द को ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं। जब तत्वज्ञान बोलते हैं तो लोग शायद प्लेटो के बारे में सोचते हैं, कभी अरिस्टोटल, और क्योंकि ये सारे लोग जो थे ये तत्वज्ञानी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब यहां पर तत्वज्ञान शब्द का उपयोग किया गया है तो एक प्रक्रिया को बताती है जो सोच की, एक सोचने की प्रक्रिया, या फिर आप बता सकते हैं कि एक सोचने की रास्ता जो है। इस बात को आप समझ लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बहुत सारे मसीह लोगों की अपनी व्यक्तिगत सोच विचार होती है। वो कुछ लोगों से सुनते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप पूरा चंगाई प्राप्त करें, और वो सोचते हैं कि प्रभु चाहते हैं कि मैं चंगा हो जाऊं, लेकिन एक प्रक्रिया में विकास वो नहीं करते हैं जो सोच की होती है, एक तत्व ज्ञान जो स्वास्थ्य की होती है। उनका जो अपने आप का व्यक्तिगत वचन होती है चंगाई के और स्वस्थ होने के और तंदुरुस्त रहने की, लेकिन ये कभी भी एक तत्व ज्ञान नहीं हो सकता है, या एक सोच, या फिर आज के दुनिया के लोग जिस प्रकार से बोलते हैं कि दुनिया के एक विचार है, एक परिप्रेक्ष्य। आपको परमेश्वर के वचन पर तब तक मनन करना चाहिए जब तक ये वचन आपके जीवन के सारे सोच विचार को ही बदल डालें। उदाहरण के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि प्रभु के घायल होने से मैंने चंगाई प्राप्त की, लेकिन आप तब तक उस वचन पर मनन नहीं करते हैं जब तक आपके हृदय में यह ग्रहण हो जाए और आपके तत्व ज्ञान को ही ये बदल डालें। बहुत सारे लोग इस तत्व ज्ञान से बंधे हुए हैं कि हम सिर्फ एक इंसान हैं, कि आप सिर्फ एक पुरुष या स्त्री हैं, और बीमारी के मौसम में आप लोग भी बीमार हो जाते हैं। आप बीमार होने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि आपके तत्वज्ञान या सोच विचार में यह है। आप में से बहुत सारे लोग अचंभित नहीं है जब आप बीमार हुए, क्योंकि आप इसके तैयारी में थे। ऐसे बहुत सारे लोग बड़े हुए हैं जो अपने बचपन से ही बीमार रहे हैं। आज सुबह किसी ने मुझसे यह पूछा कि यीशु मसीह ने उस बीमार बेटे के पिता से क्यों ये पूछा कि वो कितने समय से बीमार हैं। मैंने कहा उसका कारण यह है कि एक व्यक्ति जब पूरी तरह से बीमार हो जाता है, कुछ समय के लिए आपके शरीर में ही नहीं बल्कि आपके मन में भी होता है। वो बीमारी के बारे में हर वक्त सोचते ही रहते हैं। वो अपने जीवन को बीमारियों पर आधारित करते हैं। कुछ लोग किसी चीज की एलर्जिक होते हैं और उनको ऐसा ही तत्वज्ञान हो जाती है कि साल में एक बार वो कभी ऐसे सोचते हैं कि समस्या आ रही है। एलर्जी के आने से पहले ही, पौधों से फूल निकलने से पहले ही, कुछ भी हो, कोई भी बात आपके जीवन में शुरू होने से पहले आप ऐसे सोचते हैं कि आप बीमार हैं, क्योंकि आपकी तत्वज्ञान इतनी बदल चुकी है और आप किसके ही चारों तरफ जी रहे हैं। आप कभी कभी छुट्टी पर भी नहीं जाते हैं क्योंकि ये वो और बहुत सारे कारण होते हैं। और कुछ लोग अपने जीवन आज ऐसे ही जी रहे हैं। ये एक तत्व ज्ञान है। आप व्यक्तिगत सोच विचार को सुन सकते हैं कि उसके घायल होने से आपने चंगाई प्राप्त की, लेकिन जब तक आपके तत्व ज्ञान न बदल जाए तब तक आपकी सोच विचार में कोई बदलाव नहीं आएगी। आपका जीवन आपके सोच विचार पर पूरी तरह से निर्भर है, व्यक्तिगत सोच पर नहीं है, बिना किसी रिश्ते की सोच नहीं है। आपका ज्ञान आपके जीवन पर निर्भर रहता है, जैसे कि नीति वचन 27:3 में बताया गया है कि आपका जीवन जो है कठिन है। और वो, जैसे आप देखते हैं नए नियम में, इस बात पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या बात को समझना है। एफेसियों 4:18 वचन, समझ जो शब्द है वो गहराई को दर्शाती है। वो शब्द जो है वो डे नोया, गहरे सोच को दर्शाती है। आपके एक विचार हो सकते हैं, आप जानते हैं कि उसके घायल होने से आपने चंगाई प्राप्त की है, लेकिन क्या आपके मन के अंदर यह ग्रहण हो चुका है? क्या ये आपके जीवन का एक भाग हो चुका है कि आप कभी भी बीमार नहीं रहेंगे और हरदम चंगाई प्राप्त करेंगे? मुझे कभी भी कमजोरी नहीं होगी, शायद मैं बीमार हो जाऊं या बुढ़ा हो जाऊं, कभी भी मुझे किसी भी तरह की बीमारी नहीं आएगी। स्वास्थ्य के बारे में आपका एक तत्व ज्ञान है, ये आपके व्यक्तिगत सोच विचार के अलावा है। बहुत पहले हमारे विद्यालय में एक औरत रहती थी और वो जो है दबाव के समय में पली हुई थी। वो एक छोटी सी लड़की थी, लेकिन उसके माता और पिता पैसों के लिए बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे थे और उनके जीवन में बहुत सारी समझ थी। जो लोग इस माहौल से गुजरे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि दबाव की जब माहौल होती है तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, ये उनके पास नहीं होती है। उसके बाद विश्व युद्ध 2 से गुजरे, लोग उनको मारना या दबाव में डालना चाहते थे। इसके कारण एक बुरी तरह की तत्वज्ञान उनमें पैदा हो गई और उनके बीच में जो कोई बुजुर्ग लोग थे वो बहुत ही डरे हुए रहते हैं कि फिर से कुछ बुरा हो सकता है, युद्ध हो सकता है, इस तरह की विचार में ही थे। ऐसे एक माहौल में रहते थे जहां पर सब कुछ नकारात्मक तौर से उनके विरोध में थी। जैसे कहते हैं कि गठाव, जिससे हम 2008 में गुजरे, वो ये है। आप जानते हैं वो उस बड़े युद्ध के साथ इसको मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि किसी तरह भी ये मिलता नहीं है। लगभग 50% चीजें मोचन निषेध में थी। ये मोचन निषेध उस बड़ी दबाव में हुई और सबसे ज्यादा जो रही है वो लगभग सिर्फ 10% तक की थी। तब 5 में से 1%, 20% तक वो बहुत बुरा ही था। बेरोजगारी जो थी तब तक 28% वो बढ़ चुकी थी और हमारे समय में जो रहा है मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा सिर्फ 11% थी, उससे आधा ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि ये जो समानता है जो लोग बनाते रहते हैं वो सिर्फ
दुनिया है वो जो नकारात्मक चीजों के बारे में लोगों को विज्ञापन और संदेश के द्वारा बहुत ही ज्यादा कुछ बताते हैं। और जब आप अपने अनुभव के साथ इसको जब मिलाते हैं, जिस तरह इस औरत ने किया, उसका ये कमी का तत्व ज्ञान बना। जब वो अपने भरपूरता में थी, उस समय उसने उस परमेश्वर के वचन को उठाया, उसमें विश्वास रखा, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और उसको बहुत सारा पैसा दिया। लेकिन वो फिर भी जो है इस शहर के उस पार जाती थी और 3 गुना पर्चों को लेती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, कभी कभी जेमी ये करती है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप जाकर उसको लेने में सही में खुश हैं, ये औरत शहर के उस पार जाती थी 2 रुपया बचाने के लिए और 5 रुपया तक अपने पेट्रोल में गवा देती थी। आप जानते हैं ये गरीबी की तत्व ज्ञान है। ऐसे लोग हैं जो सच्ची में जो सस्ते चीज होती है अच्छी चीज नहीं होती, क्योंकि सस्ते चीज ज्यादा दिन तक नहीं आती है। आपको 3 या 4 बार उसको बदलना पड़ेगा और आपको वापस जाना पड़ेगा। मैं कभी नहीं करूंगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इस बातों की तरफ जाएं, लेकिन मेरा कहना यह है कि कभी कभी उत्तम चीज जो आप प्राप्त करते हैं वो ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति जो गरीबी के तत्वज्ञान के साथ जो रहते हैं, ये तत्वज्ञान उनको इतना मजबूत कर देती है कि वो किसी भी चीज हो उसको सस्ते तौर से लेने के लिए मजबूरन जाते हैं और वो ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं, जैसे कि लॉसन पुरुष जो आजकल बदल रहे हैं। लेकिन वो ऐसे एक मजबूत व्यक्ति हैं जिनको आप अपने पूरे जिंदगी में मिलेंगे। लॉसन ने इस बिल्डिंग को बनाते हुए बहुत सारे पैसों को बचा लिया है और इन बातों के बारे में उन्होंने मुझसे बताया। इन्होंने कंक्रीट हमारे लेने से भी सस्ता ही उनके लिए ले लिया। आप जानते हैं आप ये कर सकते हैं। लॉसन ने बहुत सारे पैसों को बचा लिया, लेकिन मैंने लॉसन से बताया कि तुम 8 या 9 साल के बड़े हो गए हो पिछले 1 या 2 साल के अंदर ही। ये अच्छा नहीं है। और वो बाहर इस बात पर गुस्से में हैं और इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। प्रेज गॉड, मुझे बहुत सारे और काम करने हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मेरे एक अच्छे बिल्डर मुझे मिले हैं। लॉसन ये सस्ता ही कर सकते थे, लेकिन मुझे मेरी स्वास्थ्य की बहुत चिंता है और इस इमारत को बनाते मैं बुढ़ा नहीं होना चाहता हूं। मैं लॉसन के खिलाफ नहीं हूं। लॉसन आजकल बहुत ही बदल चुके हैं। जब उसने शुरू किया तो इस विषय के पीछे मैं काफी साल बिताया हूं, लेकिन जब उसके बच्चे बहुत छोटे थे, लॉसन मैकडॉनल्ड्स जाते थे और एक हैप्पी मील लेते थे। अपने 3 बच्चों के बीच में उसको बांटते थे, उसके जूस को भी। उससे पूछना ये, और बारबरा उसके इस विषय को बोलती रहती थी। लेकिन वो इस तत्वज्ञान से बड़े हुए, इस तरह की सोच विचार में वो बड़े हुए हैं। इसके लाभ भी हैं और इसके दूसरी तरफ नुकसान भी है। मेरा कहना यह कि लॉसन का जो है उसके मन में घुसा हुआ है गहराई में कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी एक चीज की असली कीमत नहीं चुकाएगा। जब हम इस जगह को खाली करेंगे तो लॉसन ने बोला है कि वो ये खरीदना चाहते हैं। मैं ये देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी सोच ये है वो हो सकता है शायद इसके खिलाफ लड़ सकता है। मुझे नहीं पता कि किस तरह से लॉसन इसको मांगेगा। वो शायद ये क्या 10 रुपए के लिए इसको मांग लेगा। वो प्रभु से चुरा रहा है, ये मेरे पैसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि लोगों का अपना तत्वज्ञान है और आपके पास वचन होगा जो बताती है कि आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन वो आपका एक व्यक्तिगत विचार हो सकता है और आपके तत्वज्ञान को कभी भी नहीं बदलेगा। आपको ऐसे स्तर पर पहुंचना है जहां प्रभु आपको सब देते हैं। आप सोच लीजिए जो रोटी आप लेते हैं वो शायद $5 की हो जाए। ये सब कुछ सही है क्योंकि प्रभु ये चाहते हैं, तो मैं ऐसा लूंगा और मुझे $10 अगर मेरे गाड़ी के लिए गैस भरने के लिए देना है तो मैं करूंगा। मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूं, लेकिन मैंने ये इंग्लैंड में किया है, मैंने ये यूरोप में किया है। आप अपने गाड़ी को भरते हैं और कभी कभी $120 या $130 तक वो लग जाती है भरने के लिए। और आप जानते हैं हमारे दोस्त एशली और कार्ली जब यहां पर इंग्लैंड से आए तो उनको ये $3 वाली जो पेट्रोल थी बहुत ही सस्ता लग रहा था। वो बाहर जाके एक बहुत बड़ी गाड़ी को लिए जिसमें ज्यादा गैस वो भर सकते थे। मेरी बताने की मतलब यह है कि आप जिस तरह से सोचते हैं इस पर ही सब कुछ आधारित है। आप कभी कभी इस बात पर रोते हैं, इस बात पर उस बात पर आप शिकायत करते हैं, रोते हैं और बोलते हैं। आपको समझना है कि परमेश्वर आपके स्रोत हैं और आप कभी भी एक गरीब की जिंदगी नहीं मरेंगे। और आपके जीवन में चाहे किसी भी तरह की कीमत लग जाए, परमेश्वर स्रोत हैं। मैं कह रहा हूं कि ज्ञान से कार्य करो, आपको पैसा फेंकने की जरूरत नहीं है। मैं घर में था जब एक कार्यक्रम मार्था स्टुअर्ट को जेमी देख रही थी, जिसको मैं ज्यादा आजकल पसंद नहीं करता हूं, लेकिन मार्था स्टुअर्ट ये बता रही थी कि कितनी अच्छी बात है कि आप कीमती चीजों को बनाने की रास्ता बनाएं और बहुत सारे पैसों को बचा लें। और उसने वहां पर
एक जोड़ी जूते दिखाए जो बहुत गंदे थे। बहुत ही साधारण सा एक जूता था, बहुत ही खराब जूता था, और वो बता रही थी कि 450 रुपए है क्योंकि इसमें विभिन्न तरह के रंग लगे हैं। और वो लोगों को बता रही थी कि किस तरह से $5 की जूते लें और उस पर पेंट और गिटर लगाएं आप। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो $5 के जूते के लिए $450 दे के खरीद ले, वो अपने विज्ञापन को सही से देखें। कहीं पर कुछ गलत है। मैंने कह रहा हूं कि ज्यादा आप खर्च करें, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं विभिन्न जगह जाता हूं और आप जानते हैं आप सब कुछ सस्ता ले सकते हैं, लेकिन मेरी जो सोच विचार है वो मैं ज्यादा खरीदारी पसंद नहीं करता हूं। लेकिन जब मुझे कुछ चाहिए उसके लिए ज्यादा पैसा अगर देना है तो मैं उसको देता हूं, क्योंकि मैं उसको खत्म करना चाहता हूं ताकि मैं उस चीज को बहुत ही जल्दी खरीद सकूं। लेकिन उस चीज को लेने के लिए, सस्ते तौर से खरीदने के लिए मैं कभी भी कोशिश नहीं करता हूं। मैं वॉलमार्ट जाता हूं और अपने जूते को खरीद लेता हूं। आमीन। मैं ज्यादा खर्चा करने के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसी समय आप जो हैं इतने कमजोर हो जाते हैं डर के कारण कि आप इस बात को ठीक तौर से समझ में नहीं पाते हैं कि प्रभु आपके लिए क्या कर सकते हैं। मेरी बोलने की मतलब यह है कि तत्वज्ञान एक ऐसे सोच विचार है जिसके द्वारा आप कार्य करते एक व्यक्तिगत विचार नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन को लेकर अपने जीवन की हर एक क्षेत्र में प्रभावशाली बनाना है कि आपकी तत्वज्ञान एक सोच विचार की प्रक्रिया बन जाए, एक उत्तम तौर की विचार बन जाए कि इसके द्वारा आप सब कुछ देख पाएं। जैसे वचन कहता है कि मैं हमेशा परमेश्वर की स्तुति और गुणगान करूंगा, उसकी गुणगान मेरे मुंह पर रहेगी। फिलिपियो 4:4 में कहा है परमेश्वर की स्तुति, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। इस दुनिया में आपकी उपद्रव हो सकती है, लेकिन आप उत्साहित रहो। ये आपका एक तत्व ज्ञान बनना है कि मैं प्रभु की स्तुति करूं। मैं प्रभु का हरदम स्तुति करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुझे फांसी में लटका दें। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि एक नई रस्सी है। अगर वो मेरे गर्दन को काटेंगे, प्रभु का धन्यवाद करो कि वो एक नया चाकू था। आप किसी भी तरह से प्रभु की धन्यवाद करें, चाहे कुछ भी आपके जीवन में हो जाए, आप हरदम प्रभु की धन्यवाद करें। हर दिन सुबह जैसे आप उठे, आप अपने जीवन में प्रभु की हरदम धन्यवाद करें। मेरा एक दोस्त बताया, प्रभु के धन्यवाद हो, सब कुछ एकदम ठीक है। उस बात में बहुत कुछ है, उस बात में, क्योंकि वो बुरा हो सकता है। कुछ लोग अपने पैर के दर्द के बारे में शिकायत करते हैं, उसके बाद किसी और से मिलते हैं जिनका तो पैर ही नहीं है और बताते हैं परमेश्वर की धन्यवाद हो, मुझे दर्द हुआ। मैं प्रभु की धन्यवाद हो कि मेरे पैर हैं। मेरा कहना यह कि आपके ध्यान को आप केंद्रित करें कि आपके जीवन में एक सोच विचार हो जाए, एक तत्व ज्ञान हो जाए कि मैं प्रभु का धन्यवाद करते ही रहूंगा। जैसे एक तत्व ज्ञान है कि उसके घायल होने से मैं चंगाई प्राप्त किया हूं, तो इसके कारण मैं और बीमारियों को नहीं अपनाऊंगा। मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा। मैं इस तरह नहीं जीने जा रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ और लोगों का ऐसा तत्व ज्ञान है, जब वो अपने माता पिता को इस तौर से मरते हुए देखते हैं, उनके परदादे लोगों की मौत को भी देखकर अपने जीवन में ऐसे एक चीज को अपना लेते हैं वो कि ये पारिवारिक है और ऐसे ही होने वाला है और इसी तरह मुझे भी मरना है, मेरे जिंदगी में भी ऐसे ही होने वाला है। और अचानक कोई कहता है कि उसके घायल होने से मैं चंगा हुआ हूं और आप विश्वास करते हैं, और जब कुछ होता है तो आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपकी तत्व ज्ञान नहीं बदलता है। आप सोचते हैं पारिवारिक है, मेरे परिवार में सब लोग ऐसे मरे हैं, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन में विश्वास करना है और वो आपके अंदर इतनी गहरा चले जाएं जब तक आपकी सोच विचार में बदलाव न आए, तत्व ज्ञान न बदलें, जब तक आप इस पारिवारिक तत्व ज्ञान से छुटकारा ना प्राप्त कर लें, जब तक आप बुढ़ापे की तत्व ज्ञान या बीमारी की तत्व ज्ञान को अपने जीवन से भूल ना जाएं। आपके सामने आपकी तत्व ज्ञान इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको देखना यह है कि परमेश्वर की वचन क्या बताती है आपके बारे में। क्या आप सब ये समझ रहे हैं? हर व्यक्ति का अपना सोच विचार और तत्व ज्ञान होता है जिसे वो पूरी तरह से नहीं समझता है, और हम अक्सर ये कहते हैं कि मेरा कोई तत्व ज्ञान नहीं है। हां, आपका है। ये जो नकारात्मक सोच एक तत्व ज्ञान है। यह सच्चाई को इनकार करती है। आप चाहे तो एक नकारात्मक सोच वाले एक सकारात्मक सोच वाले को लेकर एक जगह पर बिठाकर एक ही बात पर विचार करवाएं, और आप देखेंगे कि इन बातों पर दो विचार कहेंगे। ये आपके अंदर की कोई गड़बड़ी के कारण नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी गहरा तत्व ज्ञान है जो पहले ही आपके जवाब को निर्णायित करती है, और वो किसी भी तरह आपके मुंह से नकारात्मक तौर से ही निकलती है। आपके सोच में रह जाता है कि आप नकारात्मक हैं, आपके परीक्षा में जीत नहीं पाएंगे। कुछ लोग इस तरह से बढ़ाए गए कि उनको बताया गया कि वो हार जाएंगे।
एक व्यक्ति जिन्होंने मेरी सहायता की इस पाठशाला को शुरू करने के लिए, जो 30 साल से ज्यादा मेरे साथ थे, वो आज नहीं है, वो है क्रो। बहुत अच्छे दोस्त हैं। डॉन के माता पिता से मैं मिला हूं, उनके घर में मैं रहा हूं, और डॉन के पिताजी जो हैं वो बहुत ही कड़वे व्यक्ति थे। उन्होंने डॉन से बुरा व्यवहार किया और ये बहुत ही खराब चीजें थी जिन्होंने किया। उनके पास बहुत सारी, करीबन 50 गाड़ियां उनके फार्म में रहती थी और वो हरदम इस गाड़ियों पर काम करते थे। डॉन को भी इस गाड़ियों पर काम करवाते थे और बोलते थे कि तुम बहुत ही मूर्ख हो कि इसको खोले बिना ही तुम नट को लगा रहे हो, और वो हरदम डॉन की बुराई करते थे। लेकिन 40 साल के बाद मैं डॉन के साथ कुछ गाड़ियों को ठीक करने में सहायता किया हूं, और जब वो एक बोल्ट नट पे लगाते हैं, लेकिन उनके हाथ कांपेंगे और सोचेंगे कि वो गलत है और उसको वापस निकालेंगे, फिर से लगाएंगे, वापस निकालेंगे, फिर से लगाएंगे, और इस प्रक्रिया को वो करते ही रहते हैं। पहले बार में नहीं, बहुत सारी बात उसको करके उसको कभी कभी खराब भी कर देते हैं। और उनके पिताजी इतने गिरे हुए आदमी थे कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया, और आत्महत्या पत्र में उन्होंने लिखा कि मेरे आत्महत्या की जिम्मेवार मेरे परिवार वाले हैं, और इस तरह से उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। और इस बात ने डॉन के मन में बहुत ही गहरा असर डाला, क्योंकि वो सोचने लगे कि वो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते और हारते रहेंगे। मेरा मतलब है, मैंने काफी बार ये देखा है डॉन के साथ और उनके तत्वज्ञान के साथ। डॉन के अंदर प्रभु की वचन थी, वो जानते थे कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। ये वचन उनके अंदर काम करता था जब वो काम करते थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके अंदर ये तत्वज्ञान खोई हुई थी। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हुआ है कि उनको बोला गया कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी सही नहीं कर सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों का सोच विचार ये है, इस तरह की तत्वज्ञान है कि जैसे आप खुद की भविष्यवाणी कर रहे हैं, आपको एक नौकरी मिल सकता है और आपके अंदर वो खूबी है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके अंदर की जो कमजोर तत्वज्ञान है वो आपको पीछे ही खींचती है, और ये ऐसे ही होगा कि आप कुछ ना कुछ गलतियां करते ही रहेंगे। बहुत शांत हैं आप। बहुत सारे लोग इसको समझेंगे नहीं, लेकिन आपका एक तत्वज्ञान है। अमेरिकी लोगों का एक तत्वज्ञान है, बहुत ही अंतर होती है इनके तत्वज्ञान में। ब्रिटेन के लोगों की तत्वज्ञान में अंतर होती है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े मन वाले। अमेरिकी लोग ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं, किसी भी तरह इसको मैं कर लूंगा, इस तरह की सोच विचार के होते हैं। और बहुत सारे लोग नकारात्मक तौर से सोचते हैं। आपको शायद ये पता भी नहीं होगा, मैं एक बार जब पोलैंड गया था, ये उस समय से पहले था जब बर्लिन युद्ध हुआ, ये 80 की समय था, और मेरी वस्त्र धारण एक अमेरिकी व्यक्ति जैसी थी, और जैसे मैंने मुंह खोला उन्होंने पहचान लिया कि मैं अमेरिका वाला हूं। उनकी भाषा अगर मैं बोलता तो भी ये पहचान लेते, वो टेक्सन पॉलिश भाषा बन जाती, इसलिए सब ये जानते थे। और मैं चाहता था कि मैं जाऊं और जान लूं कि क्या हो रहा है, इसलिए मैंने अपने अनुवादक की वस्त्र को लेके पहले पहन लिया और अपने मुंह को भी नहीं खोला, क्योंकि मैं जानता था कि पकड़ा जाऊंगा। मैं उस गली के कोने में खड़ा था और 1 मिनट से भी कम समय में बहुत सारे लोग आके बोले अमेरिकन अमेरिकन, जबकि उनका कपड़ा मैं पहना हुआ था। मैं एक शब्द भी नहीं बोला, उन्होंने बोला कि मैं अमेरिकन हूं। और मैंने पूछा अपने अनुवादक से कि ये लोग कैसे पहचान लेते हैं कि मैं अमेरिकन हूं। कहते कि आपके रवैये से। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं कहा। तब उन्होंने कहा कि शायद आप भूल रहे हैं कि हमारी परवरिश 70 साल से साम्यवाद में हुई है, और आप कभी भी किसी भी व्यक्ति की आंखों में नहीं देखते हैं, क्योंकि वो KGB हो सकता है। इसलिए हरदम आप एक व्यक्ति से नजर हटा देते हैं। आप अपने सर को उठाकर गली में नहीं चलते हैं, आपके शरीर की एक भाषा है। लेकिन मुझे सिखाया गया है कि सर को किस तरह से नीचे झुकाकर एक गरीब व्यक्ति की तरह मुझे हरदम जीवन में चलना है। उन्होंने कहा आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि आपके चाल से हम कह सकते हैं, आप जिस तौर से चलते हैं, जिस तौर से खड़े होते हैं, जिस तरह से आप आकाश की तरफ देखते हैं, और जब कोई आपके बगल में जाए तो आप सरलाते हैं। हम पॉलिश वाले लोग जो हैं ऐसे कभी भी नहीं करते हैं। आप आजाद हैं। और मैं ये देख रहा था कि आप जानते हैं कि आप चाहे तो एक बॉम्ब ले सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से और उसको पोलैंड में आप रख सकते हैं। बर्लिन वॉर के शुरू होने से पहले की बात है, और वो समझेंगे कि ये अमेरिकी वालों का है, क्योंकि उनको स्वतंत्रता है सब बातों में। साम्यवाद और दबाव में जो पले हैं उनसे भी ज्यादा आजादी इन लोगों को है। आपके जीवन में बहुत सारी बातें जिसको आप समझते भी नहीं है, इसकी बहुत असर होती है, और बहुत सारे लोग इसको समझते भी नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसके कारण जब मैं दूसरे राज्यों में जाता हूं तो मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, लोगों को उनकी तरफ देखता हूं, और मैं उनको समझने की कोशिश करता हूं कि उनकी तत्वज्ञान, उनकी सोच विचार क्या है। एक व्यक्ति को अपने तत्वज्ञान या उनके व्यवहार से आप उनको देखकर पहचान सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे संस्कृति में पले हुए हैं जिसके द्वारा उनके तत्वज्ञान में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ये उनके अंदर गहरा है, उनके शरीर में, उनकी सारी बातों में,
उनके तत्वज्ञान में, उनके जीवन को देखने के तौर तरीके में ये बातें बरी हुई है। बहुत सारी ऐसे बातें होती है। मेरा कहना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तत्वज्ञान में कोई विश्वास नहीं रखता हूं। आप शायद ऐसे कहेंगे, लेकिन आपके जीवन को देखने की, उसके तौर तरीके को देखने की एक तत्वज्ञान होती है। और बहुत ही कम लोग जो हैं प्रभु के वचन को लेकर उनके अपने जो हैं तत्वज्ञान को प्रभावित करेंगे। वो अपने व्यक्तिगत विचार को, वो भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे लेकिन गरीबी सोचेंगे। वे गरीबी के बारे में बोलेंगे और गरीबी ही उम्मीद रखते हैं और भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। वो सब उनकी जो बीमारी की जो तत्वज्ञान है, मैं सिर्फ एक इंसानी हूं और मेरे परिवार के सब लोगों को ये बीमारी आई है, ये ऐसे ही होता है और जैसे आप बूढ़े हो जाते हैं ये ऐसे ही रहने जा रहा है और आपकी तत्वज्ञान इस पे बनेगी और उसके बाद और वचन को लेकर प्रार्थना करना शुरू करके चंगाई प्राप्त करेंगे, लेकिन अपने तत्वज्ञान को नहीं कभी बदला। आपको प्रभु के वचन इतना अपनाना है कि आपके तत्वज्ञान बदले, आपकी सोच विचार बदले और आप जिस तरह से देख रहे हैं उसके दूसरे और से जिंदगी को देखना शुरू कर लें। वो अपने परिवार के सारी चीजों को बदल देता है। बहुत सारे लोगों की परवरिश दर्द में हुई है और जो गुस्सा करना, लड़ाई करना, यह सब कुछ बहुत ही साधारण है क्योंकि आपके सोच विचार के अंदर गहरी तौर से एक ग्रहण है। आप शायद आपके शांति, प्यार और प्रेम के लिए प्रभु की शायद धन्यवाद देंगे, लेकिन जब आप विश्राम करके जब अपने आप में बन जाते हैं, आप एक कड़वे गुस्से वाले हैं क्योंकि आपके परिवार में ऐसा था। लोग आपको खोजते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन ये आपके अंदर बना हुआ एक तत्वज्ञान है और ये आपके जीवन की बातों को निर्णय करती है। और आपके जीवन में छोटी सी ऐसे समय हो सकते हैं जहां पर आप आनंद और खुशी के पालन करें, लेकिन ये आपके अंदर एक डिफॉल्ट सेटिंग की जैसे कंप्यूटर में होती है, आपके अंदर एक डिफॉल्ट से ये बनी है और आप इसी ऊपर बने हुए हैं। आपको ये बदलना है। आपको प्रभु का वचन लेना है और आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदलना बहुत ही जरूरी बात है। आपकी उम्मीद, आपके सोच विचार, इन सब बातों को आप बदल डालें। नकारात्मक रहना एक तत्वज्ञान है, सकारात्मक रहना एक तत्वज्ञान है। ये आपके पारिवारिक बात नहीं है, आप इसके साथ पैदा नहीं हुए हैं। आप चुन सकते हैं कैसे रहना है। आप शायद इसको समझे नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग चुनते हैं कि उनको कैसे रहना है। ये उनकी गलती नहीं है, लेकिन पारिवारिक तौर से उनको ऐसे ही परवरिश की गई। उनके रिश्तेदार, उनके दोस्तों के बीच में ऐसे रहे हैं, उनके चारों तरफ के माहौल ने उनको ऐसे बदल दिया है। बहुत सारे लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। आप इसको बदलना चाहते हैं, इससे निकलना चाहते हैं, लेकिन आपकी तत्व ज्ञान आपको पूरी तरह से दबाव में रखती है और इसी कारण जो शैतान है आपको खराब करता है, इसी तरह आपका वो लाभ उठाता है। ये आपके सोच के कारण है। अगर आप जिंदगी के तरीकों को पसंद नहीं करते हैं, बदल डालिए। आपके सोच से हो सकता है। आपके मूल्यों को बदल डालें। मैंने अपने परिवार के साथ ये किया। मेरे पिताजी 54 साल के समय मर गए, लेकिन असली में 12 साल पहले वो मर चुके थे। मेरे जन्म के समय वो मर चुके थे, लेकिन मौत से वो फिर से जी उठे। उनकी तैयारी की गई, उनके ऊपर कफन पहनाया गया था और उनको मोर्चरी भेज रहे थे और हमारी कलीसिया उनके लिए प्रार्थना किया और वो मौत से जी उठे। उनके ऊपर के कपड़े को उन्होंने फेंका और उसी समय उनके पैंट को गीला किया उस कमरे के बीच में। वो जिंदा तो हो गए, लेकिन अपने पूरे जिंदगी वो बीमार ही रहते रहे। दिल की बीमारी थी और बहुत सारी विशेष खाना खाना पड़ा। उनके अंदर की एक नस को बदल दिया गया। उनके हृदय से लेके उनके पैर तक बदला गया। वो 50वें व्यक्ति थे जिन पर यह किया गया, जो जिंदा हैं, क्योंकि वो मरने के बाद भी जी उठ गए थे। इसलिए वो बीमार रहते थे, कमजोर रहते थे। और जब मैं 12 साल का था तो उनकी देहांत हो गई। उस समय उनकी 54 साल के थे। तो जानते हैं कि परिवार के अंदर चलते रहता है। और मैंने निर्णय किया कि ये जो शाप मेरे जीवन में मेरे परिवार के खिलाफ है, उसको मैं पूरी तरह से तोड़ने जा रहा हूं। मेरे बच्चे और मेरे परिवार में मेरे पिताजी के साथ जो हुआ वो होने मैं नहीं दूंगा। आप जब अपने जीवन के लिए एक बीमा बनाने के लिए जाते तो वहां के लोग आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं। खासतौर से जब बताएंगे कि आपके पिताजी ऐसे मर गए, तो इस बात को आपके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे कि आप भी इस तरह मर सकते हैं शायद। और मैं कहने लगा कि आप मेरी माँ को क्यों नहीं देखते हैं? वो 96 साल तक जिंदा रही और उनका दिल एक घोड़े की तरह थी। आप उनको क्यों नहीं देखते हैं? वो कभी भी किसी चीज की अच्छाई को नहीं देखते हैं, वो हरदम किसी की बुराई देखते हैं। चाहे कुछ भी हो, मैंने उसको तोड़ दिया, उस शाप को तोड़ दिया। मैंने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त किया हुआ, नया जीवन प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति हूं और मैं इस बात को कभी भी नहीं अपनाऊंगा कि मेरे साथ भी मेरे पिताजी के साथ जो हुआ वो सब हो जाए। मेरे रिश्तेदार के बीच में भी कुछ थी जिसको मैंने तोड़ दिया। आप सोचते हैं कि शायद ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये है, क्योंकि आपको आपका सोच बदलना है। आप जो पारिवारिक चीजें हैं और पीढ़ियों की जो बात है, इन सब सोच विचार तत्वज्ञान से निकलकर नई तरह से आपको सोच बनाना है। आपके खर्चे के बारे में भी ये करना है।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी परवरिश गरीबी में हुआ है। वो गरीबी सीखे और वो अमीर लोगों के बारे में बात करते हैं। जब आप बताते हैं कि वो जो अमीर लोग हैं, आपको अलग करती है। आपको ये सोच बदलना है। कभी कभी आपको जाकर वचन उठाकर देखना है कि प्रभु के वचन में क्या कहा गया है, क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह गरीब हुए, उनके गरीबी के द्वारा हम लोग आज अमीर हुए। ये आपको दिया हुआ एक अधिकार है। आपको ये पूरा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप शायद मुझे दे सकते हैं या किसी और को दे सकते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन के लिए आप दे दें। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको अमीर रहना है, आपके पास पैसा होना चाहिए और सारा धन दौलत आपके पास आना है। कुछ चीजों को आपको भूलना है और कुछ चीजों को आपको छोड़ना है। अमीरी से अपने आप को दूर रखते हो। जो आप अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे कामयाबी से अपने आप को दूर रखते उसको रोकना है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह से पले हैं, जो सोचते हैं हम तो बहुत ही छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमारे पास ज्यादा खूबियां कुछ भी नहीं हैं। इस बात को आप अपने सोच में रखते हुए दूसरे लोगों के खिलाफ कभी बोल देते हैं। आपको ये तोड़ना है और बताना है कि मैं वो सब कुछ बनूंगा जो प्रभु मुझसे चाहते हैं। आपको अपनी सोच विचार को बदलना है। आमीन। ये एक तत्व ज्ञान है। इसे हम जो देखने जा रहे हैं वो तत्व ज्ञान है। मेरे पास यहां पर ऐसे कुछ बातों की एक लिस्ट है। तत्व ज्ञान, आप जानते हैं यहां पर मैंने एक लिस्ट बनाया है। दबाव की, आपके पास एक तत्व ज्ञान होगा दबाव की। एक औरत इस विद्यालय में आई जिसके पति, वो दोनों यहां पर एक साथ आए, लेकिन दूसरे साल में वो छोड़ के चली गई। जब मैंने उसको बुला के पूछा तो उसने बोला मैं दबाव के साथ गुजर रही हूं। मैंने जब उसकी सहायता करने की कोशिश की तो उसने बताया कि वो कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर लूंगी। मेरे जीवन में हर साल 1 या 2 महीने ये हो जाता है। जब से वो छोटी थी तब से 1 या 2 महीने उसको दबाव पड़ती थी, वो अपने आप इसको ठीक भी कर लेती थी। ये उसका एक तत्व ज्ञान था, उसके इंतजार में थी, उसके लिए तैयार थी। उसने दबाव के लिए तैयारी बनाई थी। मैंने उसकी सहायता करने की कोशिश की। उसने बताया कि नहीं नहीं, ये ऐसे ही होता है। मैं परमेश्वर की वचन के आधार पर उसकी सहायता कर सकता था, लेकिन उसके तत्वज्ञान ये थी कि वो ऐसे ही जीना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि उनको दबाव में रहना है। आप नहीं सोचते हैं कि हरदम आप प्रभु में आनंदित रह सकते हैं। आमीन। मुझे नहीं पता है मुझे ये कहना है कि नहीं, लेकिन मैं कहने जा रहा हूं। लेकिन आप जानते हैं क्या, ऐसे कोई औरतें हैं जो महीने के 3 या 3 दिन शैतान की तरह रहने के लिए तैयार रहते हैं। और ये आपका तत्व ज्ञान है और आप कारण को बताते हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। जेमी के जीवन में ऐसा होता था जब वो बचपन में थी, हमारी शादी से पहले। लेकिन आप जानते हैं उसने परमेश्वर में पूरा विश्वास किया और उसमें से निकल गई। आप इस बात में से पूरी तरह से निकल सकते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको बचा लिया है। लेकिन आप में से किसी लोगों का तत्व ज्ञान ऐसा है कि नहीं, ये ऐसा ही होना चाहिए। एक औरत थी हमारे कलीसिया जो ग्रीन माउंटेन फॉल्स में थी, और इस औरत की बात यह थी कि हर महीने के 2 हफ्ते वो बिस्तर पर ही रहती थी। और जो मैं आज कह रहा हूं, इसी तरह की कुछ बातों को उसने सुनकर मेरे पास आकर पूछा कि क्या मुझे ऐसे नहीं रहना है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको छुड़ा लिया है। आपको ऐसे जिंदगी जीना ही नहीं है। और ये औरत अभी वो 25 साल की है। साल में 1 या 2 बार मैं उससे मिलता हूं, लेकिन वो मेरे पास आके बोलती है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हुई हूं, प्रभु ने मुझे पूरी तरह से चंगा किया है। आप जानते हैं आपको ऐसा जीना नहीं है, लेकिन आप में से किसी लोगों को ऐसे सिखाया गया है और आपके जीवन की तत्व ज्ञान बन गई है। आपके जीवन में ऐसे दबाव में जाने की जरूरत नहीं है। ये लोगों की अपनी तत्व ज्ञान है और ये किसी भी तरह से सही नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं है जीवन में कि आप परमेश्वर की स्तुति ना करें। हम में से बहुत सारे लोगों को दबाव के बारे में सिखाया गया है, ये हमारे मन के अंदर है। या फिर आप एक व्यक्ति हो सकते हैं जो कहेंगे कि मैं प्रभु में हरदम संतुष्ट हूं। आप अपने जीवन में प्रभु की स्तुति करने के लिए चुन सकते हैं, चाहे कुछ भी हो सकता है, उसको एक तत्व ज्ञान आप बना लें। ये मन की बात है। आमीन। मैंने जानता हूं कोई खुशी की जगह पर दबाव को क्यों चुने। मैंने नहीं चुना है, नहीं, ये गलत बात है। आपके अंदर एक तत्व ज्ञान है कि आप कमजोर हैं, बिल्कुल, और आप इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। आपको ये बदलना है, ये सोच विचार को बदलना है। परमेश्वर का वचन बताता है कि आप हरदम प्रभु में संतुष्ट रहें। अगर आप सही में ये नहीं कर पाते तो पौलुस इस बात को कहने में गलत साबित होंगे। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप प्रभु में हमेशा संतुष्ट रहें और हमेशा आप प्रभु की स्तुति करें। चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु का हमेशा स्तुति करता रहूंगा। इसको आपके जीवन में एक तत्व ज्ञान आप बना लें। आमीन।
गरीबी और अमीरी, इसके बारे में हमने बात किया है। बीमारी और अच्छे स्वास्थ्य, इसके बारे में हमने बात किया है। एक और तत्व ज्ञान यहाँ पर है, और वो ये है कि हम स्वयं केंद्रित हैं और हम सोचते हैं कि मेरे अपने अधिकार हैं। आपको इस बात से बाहर निकलना है और समझ लेना चाहिए कि दुनिया के केंद्र बिंदु आप नहीं हैं। महत्वपूर्ण बात आपकी सोच नहीं है, लेकिन प्रभु की सोच आपके लिए है। आप हमेशा प्रभु को आगे रखें और ये निर्णय लें कि प्रभु जो कुछ मुझसे बताएंगे मैं वो कहूंगा। अगर प्रभु मुझसे बताएंगे कि मुझे दुनिया के उस पार जानी है, अगर वो मूर्खता है तो भी कोई बात नहीं। सिर्फ एक ही प्रभु है और मैं वो प्रभु नहीं हूं, और इसलिए मैं प्रभु के पीछे जाऊंगा और मैं वही करूंगा जो प्रभु सोचते हैं और मुझसे करवाना चाहते हैं। और ये एक तत्व ज्ञान है और ये आपके जीवन को सरल बना देता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आके बताते हैं कि प्रभु ने मुझसे ये करने को कहा और मैं ये करना नहीं चाहता हूं। आप जाकर मत कीजिए और आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है। और वो मुझसे आकर सहायता पूछेंगे, मैं बताऊंगा कि आपने मुझे तब ही खो दिया जब बताया कि प्रभु ने आपसे कुछ कहा है। अगर प्रभु ने कुछ करने को कहा है तो उसको करो। अगर मुझसे प्रभु कहेंगे कि तुम इस सेवकाई को छोड़ो और आगे बढ़कर तुम्हारे गांव पौंड सिमन जाओ, तो मैं ये करूंगा। मुझे कोई सोच नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु अभी मुझसे जो करवा रहे हैं उसके विरोध में है। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। मैं कहीं भी जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं कुछ भी करूंगा। कभी भी मैं अपने तरीके से काम करके प्रभु से आशीष नहीं मांगूंगा। 43 साल पहले मैंने एक सफेद झंडा उठाकर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लिया और उसके बाद से मैं उसके लिए जी रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने कभी भी इस 43 साल में नहीं बोला है कि मैं उस बातों से परेशान हूं जो प्रभु ने मुझसे बोला। प्रभु ने जो मुझसे कहा है उसमें कभी परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने अधिकार को छोड़ दिया और मेरे अंदर ऐसा एक तत्व ज्ञान है कि प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ किया है और मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। अगर मुझे अपने आप को दफनाना है तो भी मैं अपने आप को दफना दूंगा। अगर मुझे पहाड़ से कूदने के लिए प्रभु कहें तो मैं वो कर दूंगा। आपके अंदर ऐसी एक सोच होनी चाहिए, इसको आप पहले बना लें और ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर कोई बात नहीं है। ये आपके जीवन को सरल बनाती है। मैं इससे कभी भी परेशान नहीं हूं। इतनी शांति है प्रेस्बिटेरियन कलीसिया। गुस्सा और घृणा एक तरह की तत्व ज्ञान है। अभी जो बातें मैं बोल रहा था उसके साथ जुड़ा हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी बातें कहां हैं, दूसरे लोगों की ऐसा है तो मेरी बातें, मेरे अधिकार कहां है। आपको आपके अधिकार छोड़ना है। आपको उस स्तर पर पहुंचना है जहां शांति बने रहे। आपको दूसरा गाल दिखाना है, चाहे दर्द हो। आप ये बात करने की निर्णय लें और सिर्फ आप शांति में चलें। आप जानते हैं मेरे जीवन की सबसे बड़ी तत्व ज्ञान है ये। वचन बताती है शांति आप में बने रहें। जिस डॉन क्रो के बारे में मैं बता रहा था, उनको ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया था, 200 से भी ज्यादा हो गए थे और उनको अस्पताल के लिए लोग लेके जा रहे थे और वो इतने सारे गाजर खाने लगे कि वो पीले रंग के हो गए। वो बहुत सारे व्यायाम करने लगे। अपने कार्यालय में वो व्यायाम करते थे और इतने बुरे सुगंध के खाना बनाते थे। वो हरदम अपने ब्लड प्रेशर की ध्यान देते रहते थे। एक दिन मैं वहां गया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें व्यायाम करना है, तुम्हें ये करना है, वगैरह वगैरह। यहां बैठो, मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर देखूंगा। और मैं वहां बैठा, उन्होंने मेरे ब्लड प्रेशर की जांच की। मैं वहां पर चल रहा था, मैं वहां लेट भी नहीं रहा था और मेरी जो ब्लड प्रेशर थी वो 117/70 थी, जो बहुत ही सामान्य तौर से सही ब्लड प्रेशर है। और वो बहुत गुस्से हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे 17 साल के बेटे से भी अच्छा ब्लड प्रेशर है तुम्हारी, तुम इतने सब कुछ खा लेते हो, ये तुम कैसे करते हो। मैंने कहा कि मैं कभी भी अपनी शांति को नहीं खोता हूं, मैं कभी भी अपनी खुशी को नहीं खोता हूं। किसी भी चीज के बारे में मैं परेशान नहीं हूं, कोई निराशा नहीं है। आप जानते मेरी एक तत्व ज्ञान है शांति के बारे में। मैं कभी भी परमेश्वर की शांति को नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर की शांति मेरे दिल में कायम रहेगी और इसके कारण मैं अपने माहौल को बदलते ही रहता हूं। आपको ऐसे कुछ निर्णय लेना है कि मैं शांति के साथ बने रहूंगा और परमेश्वर की शांति मेरे अंदर कायम रहेगी। वो उसको शांति में कायम रखेगा क्योंकि उसकी हृदय जो है वो परमेश्वर के साथ लगा हुआ है। ये आप लोगों के तत्व ज्ञान होना चाहिए। आमीन।